यदि कोई भी साथी यहाँ पर प्राइवेट कंपनी में जॉब करना चाहता है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं पार्कर पेन कंपनी के अंदर प्राइवेट कंपनी में एक जॉब आई हुई है। इसका ऑफिस वगैरह आप देख सकते हैं। कोई भी साथी यदि जो जॉब करना चाहता है प्राइवेट वो यहाँ पर कर सकता है। जॉब करने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको जो व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं इस पर आपको अपने डॉक्यूमेंट्स भेजना होगा, आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो और आपका एड्रेस। इसके अंदर आपको प्रति माह 500 बॉक्स की यहाँ पर पैकिंग करना है हर महीना, जिसमें आपको महीने की 30,000 रुपये सैलरी आपको मिलेगी। और इसके अंदर एक खास बात यह है कि आपको 10,000 का जो पेमेंट है वो यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा यानी पहले आपको पे कर दिया जाएगा। तो व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना एड्रेस डिटेल वगैरह यहाँ पर भेज सकते हैं। साथ ही क्लास में एक बार लाइव जुड़ जाएं। ये क्लास राजस्थान जीके की सबसे बड़ी मैराथन क्लास होने वाली है, जिसमें हम टॉप 150+ हम कवर करेंगे। साथियों पूरी डिटेल के साथ हम राजस्थान का ज्योग्राफी जो भूगोल है राजस्थान का, ये टॉपिक हम कवर करेंगे। तो मेरे सभी बब्बर शेयर क्लास में लाइव जुड़ जाएं, लाइक और शेयर कर दें। पहला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में राजस्थान का कौन सा स्थान है? दूसरा, पहला, 8वां या 7वां? बहुत ही बेसिक प्रश्न आपसे पूछा गया है दोस्तों क्षेत्रफल में। बिल्कुल कमेंट बॉक्स में आंसर बताएं। तो क्षेत्रफल में राजस्थान का भारत में प्रथम स्थान है। कौन सा स्थान है दोस्तों? प्रथम स्थान। बिल्कुल सभी का राइट आंसर आ चुका है। और राजस्थान में बात करें तो सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? तो वो जैसलमेर जिला है। बहुत ही शानदार। यहाँ पर हम बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के अंदर 33 जिले हैं, 7 संभाग है। राजस्थान की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो लगती है एकमात्र देश पाकिस्तान के साथ। पाकिस्तान के साथ राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है। इसे क्या बोला जाता है? रेड क्लिफ रेखा बोला जाता है। कितनी लगती है? 1070 किलोमीटर अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है पाकिस्तान के साथ। राजस्थान के 4 जिले सीमा बनाते हैं। कौन कौन से जिले हैं राजस्थान के? श्री गंगानगर, बीकानेर, श्री गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। गंगानगर कितनी किलोमीटर की बनाता है? 210 किलोमीटर की। बीकानेर की 168 किलोमीटर की सबसे कम अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है। सर्वाधिक 464 किलोमीटर जैसलमेर की और बाड़मेर की 228 किलोमीटर सीमा लगती है। बिल्कुल। अगला प्रश्न देखते हैं। राजस्थान के कुल पड़ोसी भारतीय राज्य कितने हैं? 3, 4, 5 या 8? राजस्थान के पड़ोसी भारतीय राज्य कितने हैं दोस्तों? तो टोटल यहाँ पर कितने हो गए? 5 राज्य हो गए। कौन कौन से 5 राज्य है? पंजाब, हरियाणा, पंजाब, हरियाणा, यूपी, उत्तर प्रदेश, एमपी, मध्य प्रदेश और जीजे गुजरात। तो ये 5 राज्य है जिनकी सीमा राजस्थान से लगती है, जिसे हम बोलते हैं अंतर्राज्यीय सीमा। कौन सी? अंतर्राष्ट्रीय सीमा तो हो गई पाकिस्तान के साथ और अंतर्राज्यीय सीमा हो गई ये 5 राज्य है। सबसे कम लगती है पंजाब के साथ 89 किलोमीटर। कितनी लगती है? 89 किलोमीटर। बिल्कुल पंजाब के साथ सबसे कम लगती है। उसके बाद हरियाणा में लगती है 1262 किलोमीटर। कितनी लगती है? 1262 किलोमीटर। हरियाणा के सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी और मेवात ये जिले लगते हैं। उसके बाद उत्तर प्रदेश के साथ लगती है 877 किलोमीटर। उत्तर प्रदेश के साथ कितनी लगती है? 877। सबसे कम लगती है पंजाब के साथ। सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश के साथ लगती है 1600 किलोमीटर, 1600 किलोमीटर। और गुजरात के साथ लगती है 1022 किलोमीटर। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखना एग्जाम की दृष्टि से। राजस्थान की किस पड़ोसी राज्य से सबसे अधिक सीमा लगती है? पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश या गुजरात? सबसे अधिक सीमा किसके साथ लगती है? मध्य प्रदेश के साथ लगती है। किसके साथ लगती है दोस्तों? मध्य प्रदेश के साथ लगती है। कितने किलोमीटर लगती है? 1600 किलोमीटर लगती है। बिल्कुल। कौन कौन से जिले सीमा लगाते हैं मध्य प्रदेश के साथ राजस्थान के? धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, इसके अलावा बारा, कोटा, झालावाड़, उसके बाद में भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा। यानी कुल मिलाकर 10 जिले हैं राजस्थान के। कितने जिले हैं? 10 जिले हैं जिनकी सीमा मध्य प्रदेश के साथ लगती है। और मध्य प्रदेश के भी 10 जिले हैं जिनकी सीमा राजस्थान के साथ लगती है। मुरैना, श्योपुर, शिवपुरी, गुन्ना, राजगढ़, सांजापुर, नीमच, मंदसौर, रतलाम और झाबुआ। अगला प्रश्न देखते हैं। राजस्थान के पश्चिमी अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई कितनी है?
826 किलोमीटर, 1070 किलोमीटर, 5920 या 1727 किलोमीटर। दोस्तों बहुत ही बेसिक प्रश्न पूछा गया है। यहाँ पर बात करें तो राजस्थान के पश्चिमी अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई है 1070 किलोमीटर। कितनी है? 1070 किलोमीटर है और पाकिस्तान के साथ लगती है, बिल्कुल बेसिक है। यहाँ पर देखो बात करें 5920 किलोमीटर, ये राजस्थान की कुल सीमा है, जिसके अंदर पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात 5 राज्यों की सीमा मिलाकर और साथ में पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा 1070 किलोमीटर, इन सब को जोड़कर कुल मिलाकर राजस्थान की सीमा हो गई 5920 किलोमीटर की। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। राजस्थान के किस जिले की अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे अधिक है? बाड़मेर, बीकानेर, जैसलमेर या श्री गंगानगर? किस जिले की अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे अधिक है? तो वो जैसलमेर की है। किसकी है? जैसलमेर की। जैसलमेर की कितनी है? 464 किलोमीटर है। और यदि सबसे कम आपको पूछे तो हो जाएगा बीकानेर। बीकानेर की कितनी है? 168 किलोमीटर है। गंगानगर की 210 किलोमीटर है। और उसके बाद बाड़मेर की कितनी है? 228 किलोमीटर है। तो ये आप चीज़ें ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। जितने साथी लाइव जुड़ चुके हैं सबका स्वागत है। एक बार क्लास को लाइक और शेयर कर दें। नीचे अपना टेलीग्राम ग्रुप है, उसमें भी आप जुड़ जाएं, पीडीएफ आपको वहां पर मिल जाएगी। राजस्थान की सीमा से लगने वाला पाकिस्तान का सबसे बड़ा जिला है खेरपुर, मीरपुर, बहावलपुर या इनमें से कोई नहीं? पाकिस्तान का सबसे बड़ा जिला कौन सा हो जाएगा? बावलपुर हो जाएगा। कौन सा है? बावलपुर। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नाम बड़ा है इसलिए जिला भी बड़ा हो जाएगा। जो ये प्राइवेट जॉब वगैरह आती है, जो स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कोई कंपनी में, तो इनमें आपको यदि पहले पैसे मांगे जाते हैं तो कोई विद्यार्थी पहले पैसे नहीं देगा। यदि आप करते हो तो आप खुद जिम्मेदार हो, उसके हम जिम्मेदार नहीं है, इसलिए आप सोच समझ कर ही कदम उठाएं। राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा कितनी है? राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा कितनी होगी? देखो 1070 किलोमीटर तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा हो गई और 4850 किलोमीटर हो गई आपकी अंतर्राज्यीय। तो टोटल कुल मिलाकर कितनी हो गई? 5920 किलोमीटर हो गई। दोनों को ऐड किया तो कितनी हो गई? 5920 किलोमीटर। तो सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि राजस्थान की उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है? देखो ये राजस्थान है, इस प्रकार से राजस्थान की हम यदि आकृति देखें तो इसमें राजस्थान की देखो ये और ये लंबाई पूछी गई है। तो ये लंबाई हमें पूछी गई है उत्तर से दक्षिण, ये होगी पूर्व से पश्चिम। तो उत्तर से दक्षिण की राजस्थान की लंबाई कितनी है? 826 किलोमीटर है। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। कितनी है? 826 किलोमीटर है। यदि आपको पूछें कि पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व की राजस्थान की लंबाई कितनी है, तो 869 किलोमीटर हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 869 किलोमीटर। अगला प्रश्न देखते हैं। राजस्थान का वर्तमान स्वरूप कब अस्तित्व में आया? 30 मार्च 1949, 1 नवंबर 1956, 26 जनवरी 1950 या इनमें से कोई नहीं? राजस्थान का जो वर्तमान स्वरूप है ये कब अस्तित्व में आया? 1 नवंबर 1956 को आया था। कब आया रे? 1 नवंबर 1956 को। भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। यदि आपको राजस्थान की भौगोलिक स्थिति पूछे तो आपको क्या बताना है? 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य है। ये राजस्थान का भौगोलिक विस्तार है, ये पूछा जाता है। हाँ बिल्कुल, सभी का राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। राजस्थान में अंतर्राष्ट्रीय सीमा का प्रारंभ स्थान कौन सा है? अंतर्राष्ट्रीय सीमा का प्रारंभिक स्थान कौन सा है राजस्थान में, और अंतिम बिंदु कौन सा है? अंतर्राष्ट्रीय सीमा मैंने बताया था राजस्थान की प्रारंभ होती है श्री गंगानगर से। किस जिले से होती है? श्री गंगानगर से। तो श्री गंगानगर में कहाँ कौन? देखो सागड, गडरा रोड, लूणकरणसर या हिंदुमल कोट। तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। हिंदुमल कोट श्री गंगानगर में है। कहाँ पर है? गंगानगर जिले में है हिंदुमल कोट। अंतर्राष्ट्रीय सीमा का प्रारंभिक बिंदु है ये। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान के साथ लगती है, सभी को पता है, बिल्कुल बेसिक चीजें हैं। अगला है कि राजस्थान का राज्य पशु कौन सा है? मोर, बाज, चीता या गोडावण? राज्य पशु पूछा गया है, ध्यान रखना। राज्य पुष्प यदि पूछे तो रोरडा का फूल है, राज्य पक्षी पूछे तो गोडावण है। बिल्कुल सभी का राइट आंसर आ चुका है भाई। राज्य पशु है गोडावण। कौन सा है? गोडावण।
अगला है कि राजपूताना, राजस्थान को राजपूताना नाम किसने और कब दिया? राजपूत राजाओं का शासन रहा था यहाँ पर प्राचीन काल में, जिसकी वजह से राजस्थान को राजपूताना कहा गया। किसने कहा था? तो 1800 ईस्वी में जॉर्ज थॉमस ने कहा था। ये आपका राइट आंसर आ जाएगा दोस्तों। किसने कहा था? जॉर्ज थॉमस ने कहा था। अगला है कि राजस्थान नाम सबसे पहले किसने दिया? जॉर्ज थॉमस, कर्नल जेम्स टोड, विलियम फ्रैंकलिन या इनमें से कोई नहीं। राजपूताना सबसे पहले जॉर्ज थॉमस ने कहा था, लेकिन राजस्थान नाम सबसे पहले किसने दिया राजस्थान को? तो ये कर्नल जेम्स टोड ने दिया था। किसने दिया था? कर्नल जेम्स टोड। इन्हें घोड़े वाले बाबा कहा जाते हैं। क्या बोलते हैं इनको? घोड़े वाले बाबा। अंग्रेज था। अगला देखते हैं, राजस्थान की पश्चिमी अंतर्राष्ट्रीय सीमा कहाँ समाप्त होती है? हिंदुमल कोट श्री गंगानगर से स्टार्ट होती है अंतर्राष्ट्रीय सीमा, और समाप्त कहाँ पर होती है? तो शाहगढ़ बाड़मेर में होती है। कहाँ पर होती है? शाहगढ़ बाड़मेर। तो सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, शाहगढ़ बाड़मेर जिला है। अगला है कि राजस्थान राज्य की आकृति कैसी है? बिल्कुल बेसिक प्रश्न है। पतंगाकार, विषम कोण चतुर्भुज के आकार की, वर्गाकार या आयताकार? तो पतंगाकार नहीं होना है, आपको विषम कोण चतुर्भुज के आकार का ही बताना है। यदि ये ऑप्शन में नहीं हो तो आपका पतंगाकार राइट हो जाएगा। तो बिल्कुल भी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है कि जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से राजस्थान का बड़ा और छोटा जिला कौन सा है? जयपुर, जैसलमेर, अजमेर, धौलपुर, उदयपुर, दौसा या इनमें से कोई नहीं। जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से सबसे बड़ा और सबसे छोटा, तो सबसे बड़ा जयपुर है और सबसे छोटा है जैसलमेर। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। जैसलमेर का जनसंख्या घनत्व कितना है? 17 है, और जयपुर का है 595। अगला है कि राजस्थान के किस भूभाग को कांठल के नाम से जाना जाता है? डूंगरपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा या उदयपुर? कांठल, कांठल की गंगा किसे कहा जाता है? माही नदी को कहा जाता है। किस नदी को? माही नदी को कांठल की गंगा बोलते हैं। और कांठल किसे बोलते हैं? प्रतापगढ़ के आसपास का क्षेत्र, प्रतापगढ़ जिले का आसपास का जो क्षेत्र है इसे बोलते हैं। भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि राजस्थान के कौन से भूभाग को 56 का क्षेत्र कहा जाता है? डूंगरपुर, भैंसरोडगढ़, बिजोलिया के बीच का क्षेत्र, प्रतापगढ़ से बांसवाड़ा के बीच का, या चित्तौड़गढ़ के आसपास का क्षेत्र? 56 का क्षेत्र, 56 का मैदान। आंसर बताओ देंगे। 56 का क्षेत्र प्रतापगढ़ से बांसवाड़ा के बीच का क्षेत्र है। बिल्कुल राइट है। सबसे दक्षिण में राजस्थान का जो जिला है वो बांसवाड़ा है नीचे, और इसके पास में ये प्रतापगढ़ है। हाँ, तो प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के बीच का क्षेत्र 56 का क्षेत्र या मैदान कहलाता है। नेक्स्ट है कि ऊपरमाल राजस्थान के कौन से भूभाग को कहा जाता है? ऊपरमाल, भैंसरोडगढ़ व बिजोलिया के बीच का क्षेत्र, प्रतापगढ़ से बांसवाड़ा के बीच का क्षेत्र, डूंगरपुर का क्षेत्र। तो दोस्तों ऊपरमाल किसे कहा जाता है? भैंसरोडगढ़ व बिजोलिया के बीच के भूभाग को। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि राजस्थान के किस क्षेत्र को गिरवा कहा जाता है? गिरवा की पहाड़ियां आपने नाम सुना होगा। उदयपुर के आसपास का क्षेत्र, बांसवाड़ा के आसपास का क्षेत्र, डूंगरपुर या नागौर से अजमेर के बीच का क्षेत्र। चिंता ना करें, इस क्लास में आपका हम सुपड़ा साफ कर देंगे। राजस्थान ज्योग्राफी जो टॉपिक है इसका बार बार पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं होगी आपको। तो गिरवा किस क्षेत्र को बोलते हैं? उदयपुर के आसपास का जो क्षेत्र है इसे बोलते हैं। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल सभी का राइट है। अगला है कि राजस्थान का हृदय किसे कहा जाता है? राजस्थान का हृदय या राजस्थान का दिल किसे कहा जाता है? जयपुर, नागौर, अजमेर या जोधपुर? तो राजस्थान का हृदय अजमेर को कहते हैं दोस्तों। किसे कहते हैं? अजमेर को। अजमेर में 2.5 दिन का झोंपड़ा है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह भी अजमेर में ही है। अकबर का किला, मैगजीन का किला भी अजमेर में ही है। तारागढ़ का किला भी अजमेर में ही है। राजस्थान का राज्य नृत्य कौन सा है? कालबेलिया, पनियारी, घूमर या इनमें से कोई नहीं। राजस्थान का राज्य नृत्य आपसे पूछा गया है तो राज्य नृत्य घूमर है। क्या है? घूमर। हमारी घूमर 6 नखराली। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान का पूर्वी प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? नागौर, जयपुर, अलवर या भरतपुर? राजस्थान का पूर्वी प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? तो पूर्वी प्रवेश द्वार कहते हैं आपका भरतपुर। किसे बोलते हैं? भरतपुर को बोलते हैं। और राजस्थान का सिंह द्वार किसे बोलते हैं? अलवर को। राजस्थान को कुल कितने भौगोलिक भागों में बांटा गया है? 3, 4, 5 या 7?
तो राजस्थान को कुल 4 भौगोलिक भागों में बांटा गया है। कितना? 4। अगला है कि राजस्थान में कुल रेगिस्तान कितने प्रतिशत है? 58, 60, 62 या 61.11। तो कुल रेगिस्तान है आपका 61.11। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। पश्चिमी रेगिस्तान व खारे पानी की झीलें किसका अवशेष है? जो अपना रेगिस्तान है, जो खारे पानी की झीलें सर्वाधिक है राजस्थान में, खारे पानी की बहुत सारी आपको झीलें मिल जाएगी। तो ये किसका अवशेष मानी जाती है? गोंडवाना लैंड का, अंगारा लैंड, 33 सागर या इनमें से कोई नहीं? तो ये सब 33 सागर का अवशेष है। किसका है? 33 सागर का। तो सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। पहले कहा जाता है कि यहाँ पर 33 सागर था। अरावली पर्वत श्रृंखला किसकी अवशेष है? जो आपकी अरावली पर्वतमाला है ये किसका अवशेष है दोस्तों? हिमालय का, अंगारा लैंड, हिमालय या इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पर देखो, अरावली पर्वत श्रृंखला किसका अवशेष है? ऑप्शन में नहीं दिया है, तो यहाँ पर ध्यान रखना गोंडवाना लैंड का है। किसका है? गोंडवाना लैंड का। नेक्स्ट अगला देखते हैं, अरावली पर्वत श्रृंखला राजस्थान में कहां से कहां तक है? अरावली पर्वतमाला राजस्थान में कहां से कहां तक फैली हुई है दोस्तों? ये आपको बताना है। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न आपसे पूछा गया है। आंसर कमेंट बॉक्स में बताएं। देखें, अरावली पर्वतमाला राजस्थान में कहां से कहां तक है? केवल राजस्थान का पूछा गया है, ध्यान रखना, भारत का नहीं पूछा गया है। बिल्कुल सभी का राइट आंसर आ चुका है। सिरोही से लेकर खेतड़ी तक है। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, सिरोही से खेतड़ी झुंझुनू तक। नेक्स्ट अगला है कि अरावली पर्वतमाला का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? शेरगढ़, शेर, गुरु शिखर या अनूपगढ़? अरावली पर्वत का सबसे ऊंचा शिखर है गुरु शिखर। कौन सा है? गुरु शिखर। 1722 मीटर या 1722 या 1727 भी कहीं मिलता है। अरावली पर्वतमाला की कुल लंबाई कितनी है बताओ। देखें, अरावली पर्वतमाला की कुल लंबाई है 692 किलोमीटर। कितनी है? 692 किलोमीटर। और राजस्थान में लंबाई कितनी है इसकी? देखो, कुल लंबाई अरावली की 692 किलोमीटर है। कुछ हिस्सा गुजरात में है, कुछ राजस्थान में है, तो इस प्रकार से। और यहाँ पर हम बात करें, आगे ये जाती है आपकी रायसीना की पहाड़ियाँ से बिल्कुल दिल्ली तक ये जाती है। राजस्थान में इसकी लंबाई है 550 किलोमीटर। कितनी है? 550 किलोमीटर है। बिल्कुल सभी का राइट है। अगला है कि अरावली पर्वत की चौड़ाई कहां से बढ़ती है? उदयपुर, सिरोही, राजसमंद या पाली? तो इसकी चौड़ाई बढ़ती है उदयपुर से। कहां से बढ़ती है? उदयपुर से। इसकी सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है। दूसरी इसकी ऊंची चोटी यदि पूछे तो शेर है। कौन सी है? शेर। राजस्थान में कम वर्षा का कारण क्या है? राजस्थान में वर्षा बहुत ही कम होती है, सूखा प्रदेश है। इसका कारण क्या है? अरावली पर्वत का मानसून के समांतर होना, प्राकृतिक संरचना के कारण, वनों का कम होना या भगवान नहीं चाहते? कम वर्षा होने का कारण एक ही है, अरावली पर्वत का मानसून के समांतर होना। तो ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल सभी का राइट आंसर है। अगला है कि राजस्थान का सबसे अधिक झीलों वाला संभाग कौन सा है? जोधपुर, कोटा, जयपुर या अजमेर? तो आपका यहां पर ऑप्शन के अनुसार जोधपुर संभाग राइट हो जाएगा। राजस्थान का कश्मीर किसे कहा जाता है? जयपुर, कोटा, झालावाड़ या उदयपुर? राजस्थान का कश्मीर उदयपुर को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? उदयपुर को। डी आपका राइट आंसर है। अगला है कि राज्य में तहसीलों की सर्वाधिक संख्या किस जिले में है? उदयपुर, जयपुर, श्रीगंगानगर या कोटा? देखो, सबसे अधिक जिलों वाला संभाग मैंने बताया, सबसे कम जिलों वाला संभाग है अजमेर और बीकानेर। राज्य में तहसीलों की सर्वाधिक संख्या आपकी कहां पर है? बिल्कुल जयपुर में है। कहां पर है? जयपुर में। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि राजस्थान में रियासत काल में दक्षिण का द्वारगढ़ किसे कहा जाता था? करौली दुर्ग, धौलपुर, हनुमानगढ़ या दौसा?
दक्षिण का द्वारगढ़ किसे कहा जाता था? बहुत ही बेहतरीन प्रश्न पूछा गया है। तो ये धौलपुर दुर्ग है। कौन सा दुर्ग है? धौलपुर दुर्ग भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान के किस जिले की सीमा हरियाणा राज्य से नहीं लगती? श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, सीकर या चूरू? किस जिले की सीमा हरियाणा से नहीं लगती दोस्तों? बिल्कुल सिंपल प्रश्न है, श्री गंगानगर की नहीं लगती। किसकी नहीं लगती? श्री गंगानगर की। बिल्कुल सभी का करेक्ट आंसर आ चुका है। तो हरियाणा से किन किन जिलों की सीमा लगती है वो बताओ मुझे। देखो, एक तो यहाँ पर ऑप्शन में दे रखा है हनुमानगढ़ की लगती है, सीकर की लगती है और चूरू की लगती है। हनुमानगढ़, चूरू, फिर सीकर, झुंझुनू, अलवर, जयपुर और भरतपुर। तो ये जिले हैं जिनकी सीमा हरियाणा के साथ लगती है 1262 किलोमीटर। कितनी लगती है? 1262 किलोमीटर। कितने जिले हो गए? हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, अलवर, जयपुर और भरतपुर। कुल मिलाकर 7 जिले हैं। और उत्तर प्रदेश के साथ कितने जिलों की लगती है? 877 किलोमीटर। भरतपुर और धौलपुर 2 ही जिलों की लगती है। बिल्कुल। बाकी गुजरात के साथ बाड़मेर, जालोर, सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर और बांसवाड़ा की लगती है। पंजाब के साथ 2 ही जिलों की लगती है, श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ जिलों की। अगला प्रश्न देखते हैं। राजस्थान में मेवात क्षेत्र में कौन से जिले शामिल है? अजमेर, जयपुर, उदयपुर, चित्तौड़, अलवर, भरतपुर, कोटा, बूंदी। मेवात क्षेत्र में कौन से जिले शामिल है? तो अलवर और भरतपुर है। अलवर और भरतपुर। सी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। जो भी साथी सी बता रहे हैं सभी का राइट है। राजस्थान के किस जिले की सीमा को अधिकतम संख्या में अन्य जिलों की सीमाएं स्पर्श करती है? किस जिले की सीमा को अधिकतम संख्या में अन्य जिलों की सीमा स्पर्श करती है? अजमेर, पाली, नागौर या जयपुर? तो दोस्तों राइट आंसर बताओ देंगे कमेंट करके कौन सा जिला है। बिल्कुल सभी का राइट आंसर है पाली। कौन सा जिला है? पाली। पाली जिला एक ऐसा जिला है जिसकी सीमा 8 यहाँ पर जिलों से छूती है। कितने जिले लगते हैं इसकी सीमा पर? 8 जिले। 8 जिलों का नाम कौन बताएगा रे कमेंट में? कौन कौन से वो 8 जिले कमेंट करके बताओ देंगे। देखो, पाली का बॉर्डर पर एक तो नागौर जिला हो गया, एक जोधपुर हो गया, बाड़मेर, जालोर, सिरोही, इसके अलावा राजसमंद, अजमेर और आपका उदयपुर। तो इस प्रकार से ये 8 हो गए। अगला प्रश्न है, राजस्थान में जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत निम्न में से किस भू आकृतिक प्रदेश का है? सर्वाधिक जनसंख्या पूर्वी या पश्चिमी मरुस्थल। ध्यान रखना, पश्चिमी जो मरुस्थल है इसका सबसे कम है। इसका सबसे कम है। यहाँ पर हमें सर्वाधिक पूछा गया है, तो सर्वाधिक किसका है बताओ देखें। बिल्कुल बेसिक प्रश्न है रे। हाँ, कमेंट बॉक्स में बताओ देखें सर्वाधिक प्रतिशत किस भू आकृति का है? क्षेत्रफल। बिल्कुल सभी का राइट आंसर है। सभी का करेक्ट आंसर आ चुका है पूर्वी मैदान। किसका है? पूर्वी मैदानी जो क्षेत्र है यहाँ पर सर्वाधिक जनसंख्या रहती है। और अपना पश्चिमी जो मरुस्थल है यहाँ पर सबसे कम जनसंख्या निवास करती है। अगला प्रश्न देखते हैं, अरावली पर्वतमाला की समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है? यह प्रश्न आ चुका है कई बार एग्जाम में। 600 मीटर, 930 मीटर, 1700 मीटर, 1225 मीटर। तो अरावली पर्वतमाला की समुद्र तल से जो आपकी ऊंचाई है वो है 930 मीटर। कितनी है? 930 मीटर भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि निम्न में से गलत युग्म कौन सा है? रघुनाथगढ़ पर्वत चोटी सीकर में है, बिलाली पर्वत चोटी झुंझुनू में है, कांकनवाड़ी पर्वत चोटी अलवर में है, जयगढ़ पर्वत चोटी जयपुर में है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सभी का राइट आंसर आ चुका है कांकनवाड़ी। कांकनवाड़ी बिल्कुल सभी का राइट है। कांकनवाड़ी कहाँ पर है? अलवर में ही है। तो राइट आंसर हो जाएगा बिलाली। बिलाली पर्वत चोटी झुंझुनू में नहीं है। भी आपका राइट आंसर आ चुका है। बिल्कुल सभी का राइट है। बाकी ध्यान रखना, जो रघुनाथगढ़ पर्वत चोटी है ये सीकर में ही है, कांकनवाड़ी पर्वत चोटी अलवर में है, जयगढ़ पर्वत चोटी जयपुर में है।
अगला है कि आबू पर्वत श्रृंखला में स्थित अचलगढ़ की कितनी ऊंचाई है? अचलगढ़ की ऊंचाई कितनी है? 1250, 1380, 1530 या 1630? सभी का राइट आंसर आ चुका है 1380। कितनी है? 1380 मीटर है। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से गलत युग्म कौन सा है? रघुनाथगढ़ पर्वत चोटी शिखर में है, बिल्कुल सा शिखर में ही है। बैराज पर्वत चोटी अलवर में। बरवाड़ा पर्वत चोटी जयपुर। बबाई पर्वत चोटी झुंझुनू। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? कमेंट बॉक्स में बताए देखें। देखो सबसे पहले दे रखा है आपको रघुनाथगढ़, रघुनाथगढ़ शिखर में, बिल्कुल राइट है। बैराज पर्वत चोटी ये कहाँ पर है? अलवर में है, बिल्कुल राइट है। बरवाड़ा पर्वत चोटी ये आपकी कहाँ पर है? जयपुर में ही है। और बबाई पर्वत चोटी झुंझुनू में ही है। तो जितने भी कथन दिए गए हैं सभी सत्य है, ध्यान रखना, सभी सही दिए गए हैं। तो आप इन चोटियों को ध्यान रखना। अगला है कि स्तूप देखने को मिलते हैं जोधपुर, बाड़मेर, जालोर या चूरू? तो स्तूप हमें चूरू में देखने को मिलते हैं। कहाँ पर? चूरू में। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। रेत के बने हुए। बोराट का पठार निम्न में से किन जिलों में फैला हुआ है? उदयपुर, राजसमंद, पाली, सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर, राजसमंद और अजमेर। बोराट का पठार उदयपुर और राजसमंद में। कहां पर है? उदयपुर और राजसमंद में। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान राज्य का वर्तमान स्वरूप किस स्थिति को अस्तित्व में आया? करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 नवंबर 1956 को। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान के किस जिले में रन का बाहुल्य है? जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर या जोधपुर? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? जैसलमेर। कहां पर है सर्वाधिक? जैसलमेर में। अगला है राहुल, यहां पर गलत है, अरावली, ध्यान रखना। अरावली की पर्वत चोटियों का बढ़ते से घटता सही क्रम है? अरावली की जो चोटियां हैं उनका बढ़ते से घटता सही क्रम क्या हो जाएगा? पहला दे रहेगा गुरु शिखर, तो सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर ही है, ध्यान रखना। कितनी है? 1722। कितनी है? 1722 मीटर। कहीं 27 में मिलती है आपको। उसके बाद में दूसरे नंबर पर शेर है, बिल्कुल राइट है। 3 नंबर पर है दिलवाड़ा। कौन सी है? दिलवाड़ा या देलवाड़ा। 4 नंबर पर आती है जरगा। कौन सी आती है? जरगा, जो ऑप्शन में नहीं है। उसके बाद में आती है जरगे के बाद में अचलगढ़। कौन सी है? अचलगढ़। और उसके बाद आती है कुंभलगढ़। तो ये 6 चोटियां आप ध्यान रखना और इनका सही क्रम यहाँ पर दिया गया है। एग्जाम में पूछा जाता है इनका क्रम। गुरु शिखर, उसके बाद शेर। उसकी एक ट्रिक भी है, गुरु से दिल, गुरु से दिल जरा। तो गुरु से गुरु शिखर, गुरु से शेर, दिल से दिलवाड़ा, जरा, जरा से जरगा, उसके बाद अचलगढ़, फिर कुंभलगढ़। तो ये चीजें आप ध्यान रखना इन चोटियों के बारे में। निम्न में से कौन सा जिला अंतर्राज्यीय सीमा पर स्थित नहीं है? भरतपुर, बूंदी, बारां या करौली? कौन सा जिला है जो अंतर्राज्यीय सीमा पर स्थित नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? बूंदी, बिल्कुल बूंदी आपका राइट आंसर हो जाएगा, बी, बूंदी। बाकी ये सारे के सारे यहां पर अंतर्राज्यीय सीमा पर ही है। अरावली पर्वत श्रृंखला का अधिकांश भाग कहां पर स्थित है? जैसलमेर, दिल्ली, भीलवाड़ा या उदयपुर? अरावली पर्वतमाला का अधिकांश भाग कहां पर है? तो उदयपुर में है दोस्तों। कहां पर है? उदयपुर में। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि निम्न में से तस्तरीनुमा बेसिन में बसा हुआ नगर कौन सा है? उदयपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ या जयपुर? तस्तरीनुमा, तो ये आपका है उदयपुर। कौन सा है? उदयपुर। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थान का शिमला किस नगर को कहते हैं? उदयपुर, जयपुर, कोटा या माउंट आबू? राजस्थान का शिमला किसे कहा जाता है दोस्तों? करेक्ट आंसर बताओगे कमेंट करके। बिल्कुल सभी का राइट आंसर आ चुका है भाई कमेंट बॉक्स में।
माउंट आबू को कहते हैं, माउंट आबू सिरोही में है, तो माउंट आबू को राजस्थान का शिमला कहते हैं। राजस्थान की दक्षिणी सीमा में कौन से प्रदेश आते हैं? गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, हरियाणा और उत्तर प्रदेश। तो राजस्थान के दक्षिणी सीमा में कौन कौन से प्रदेश आते हैं? तो गुजरात और मध्य प्रदेश आते हैं। जैसे ये अपना राजस्थान है नीचे, तो इधर आपका दक्षिण में गुजरात है और इधर एमपी मध्य प्रदेश है, तो ये दोनों राज्य आते हैं। राजस्थान का सबसे प्राचीन क्षेत्र कौन सा है? मैदानी क्षेत्र, रेगिस्तानी, पहाड़ी या इनमें से कोई नहीं? राजस्थान का सबसे प्राचीन क्षेत्र है आपका पहाड़ी क्षेत्र। कौन सा है? पहाड़ी क्षेत्र। बाकी मैदानी, रेगिस्तानी ये बाद में बने थे। राजस्थान में रेगिस्तान का ढाल किस ओर है? बहुत ही शानदार प्रश्न, कई बार आ चुका है। पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, दोनों ओर या पश्चिम से पूर्व? रेगिस्तान का ढाल किस ओर है? तो दोनों ओर ही है। पूर्व से, जैसे ये अपना राजस्थान है, तो राजस्थान में ढाल ये पूर्व है, पूर्व से पश्चिम की ओर भी है और उत्तर से दक्षिण की ओर भी है। कौन सा जिला रेगिस्तान क्षेत्र में नहीं है? अजमेर, जोधपुर, बीकानेर या श्री गंगानगर? रेगिस्तानी जिला कौन सा नहीं है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? अजमेर नहीं है। कौन सा नहीं है? अजमेर। बाकी जोधपुर, बीकानेर, गंगानगर, जैसलमेर, बाड़मेर, नागौर, ये सारे, जोधपुर वगैरह, ये सारे रेगिस्तानी जिले हैं। बिल्कुल सभी का राइट है। तो रेगिस्तान का सबसे संपन्न जिला कौन सा है? तो वो श्री गंगानगर है। अगला देखते हैं। देखो, पाकिस्तान दिया हुआ है लेकिन ध्यान रखना रेगिस्तान है। क्या है? रेगिस्तान। तो रेगिस्तान का सबसे संपन्न जिला कौन सा है? बाड़मेर, जोधपुर, बीकानेर या गंगानगर? तो सबसे संपन्न जिला है गंगानगर। कौन सा है? गंगानगर। राजस्थान के किस जिले में सूर्य की किरणों का तिरछापन सर्वाधिक होता है? गंगानगर, बांसवाड़ा, जैसलमेर या धौलपुर? सूर्य की सर्वाधिक तिरछी किरणें किस जिले में पड़ती है? बिल्कुल राइट आंसर बताओ कि कमेंट बॉक्स में। बिल्कुल बेसिक प्रश्न है दोस्तों। राइट आंसर आ चुका है भाई सभी का, श्री गंगानगर। कौन सा है? श्री गंगानगर। ये आपका राइट आंसर है। राजस्थान का निम्न में से वे जिला जो अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों सीमारेखा बनाता है? सबसे शानदार प्रश्न। श्री गंगानगर, जैसलमेर, बीकानेर और हनुमानगढ़। अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी बनाता है पाकिस्तान के साथ और अंतर्राज्यीय सीमा भी बनाता है, तो वो श्री गंगानगर है। श्री गंगानगर पंजाब के साथ अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है और अंतर्राष्ट्रीय पाकिस्तान के साथ बनाता है, तो श्री गंगानगर ये आपका राइट हो जाएगा। इसके अलावा एक जिला और है, वो भी याद रख लेना, बाड़मेर। कौन सा है? बाड़मेर। बाड़मेर और गंगानगर दो जिले हैं जो अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय दोनों सीमा बनाते हैं। ये बनाता है गुजरात और पाकिस्तान के साथ, बाड़मेर। राजस्थान के पड़ोसी राज्य है पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात या उपरोक्त सभी? तो ये सभी राजस्थान के 5 पड़ोसी राज्य है, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात। राजस्थान में झीलों की नगरी कहते हैं? जयपुर, जोधपुर, उदयपुर या बीकानेर? तो राजस्थान में झीलों की नगरी कौन है? उदयपुर है। राजस्थान में सबसे बड़ा नदी तंत्र किस नदी का है? माही, चंबल, बनास या लूणी? सबसे बड़ा नदी तंत्र किस नदी का है दोस्तों? नदियों के बारे में प्रश्न आ चुके हैं और आंसर आपका तुरंत प्रभाव के साथ में आना चाहिए। पहले भी हम कई बार कर चुके हैं, अब आपका कोई प्रश्न यहाँ पर गलत नहीं होना चाहिए। सबसे बड़ा नदी तंत्र है आपका चंबल नदी का। किस नदी का है? चंबल नदी का। तो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, चंबल नदी। जो भी साथी बता रहे हैं उनका सभी का राइट है। यहाँ पर मैं चंबल नदी का क्या कर देता हूँ, सोपड़ा साफ कर देता हूँ, ताकि चंबल नदी आपके भविष्य में कोई दिक्कत ना दे, क्योंकि सबसे बड़ी नदी है और सबसे ज़्यादा राजस्थान में इस नदी के बारे में प्रश्न पूछा जाता है। चंबल नदी की बात करूँ तो ये जानापाव की पहाड़ी मध्य प्रदेश से निकलती है। ये राजस्थान है पिछला, तो ये यहाँ पर मध्य प्रदेश है, तो एमपी यानी मध्य प्रदेश में जानापाव की पहाड़ी से निकलती है। यहाँ से चलती हुई ये राजस्थान में प्रवेश करती है। राजस्थान में प्रवेश करती है 84गढ़ चित्तौड़गढ़ में। कहाँ पर प्रवेश करती है? 84गढ़ चित्तौड़गढ़ जिले में ये राजस्थान में प्रवेश करती है। इससे पहले मध्य प्रदेश में चंबल नदी पर एक बांध बना हुआ है जिसका नाम है गांधी सागर बांध। कौन सा बांध है? गांधी सागर बांध। ये मंदसौर जिले में बना हुआ है। चंबल नदी पर बना सबसे बड़ा बांध है गांधी सागर बांध। ये एग्जाम में पूछा जाता है। यहाँ पर 84गढ़ चित्तौड़गढ़ में राजस्थान में प्रवेश करती है। इसके बाद मैं इस नदी के बारे में पूरी जानकारी आपको देता हूँ। इस प्रकार से ये नदी है। ये नदी राजस्थान में यहाँ से मान लो प्रवेश करती है 84गढ़ चित्तौड़गढ़ में,
यहाँ पर एक बांध बना हुआ है जिसका नाम है राणा प्रताप बांध। कौन सा है? महाराणा यानी राणा प्रताप बांध। राणा प्रताप बांध बना हुआ है जो कि राजस्थान का भराव क्षमता का सबसे बड़ा बांध है। यदि आपको पूछे पानी के भराव की दृष्टि से सबसे बड़ा बांध कौन सा है तो वो राणा प्रताप बांध है, चंबल नदी पर बना हुआ है चित्तौड़गढ़ में। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं इस नदी पर, तो यहाँ पर एक जलप्रपात है जिसे बोलते हैं चूलिया जलप्रपात। क्या बोलते हैं? चूलिया जलप्रपात। चंबल नदी पर बना हुआ है चित्तौड़गढ़ में। राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। यदि आपको पूछे राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है तो वो चूलिया जलप्रपात है। उसके बाद में इस नदी पर और आगे बढ़ते हैं, थोड़ा और आगे बढ़ोगे तो यहाँ पर एक भैंसरोडगढ़ दुर्ग है चित्तौड़गढ़ में। कौन सा? भैंसरोडगढ़ दुर्ग है चित्तौड़गढ़ में, जिसे जल दुर्ग कहते हैं। राजस्थान का वल्लोर इसे बोलते हैं। तो ये यहाँ पर इन्हीं नदियों पर बना हुआ है, एक तो चंबल और एक बामणी नदी। यहाँ पर एक नदी आकर मिलती है, इसकी सहायक नदी जिसे बोलते हैं बामणी नदी। क्या बोलते हैं? बामणी नदी। तो ये बामणी नदी यहाँ पर आकर मिलती है भैंसरोडगढ़ में। ये जलदुर्ग है क्योंकि ये चंबल और बामणी नदी पर बना हुआ है। भैंसरोडगढ़ को राजस्थान का वल्लोर कहते हैं। थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर यहाँ पर दाई नहर और बाही नहर आकर यहाँ पर मिलती है। यहाँ पर एक जवार सागर बांध बना हुआ है। कौन सा बांध बना हुआ है? जवार सागर। पूछा जाता है कि जवार सागर बांध किस जिले में है तो कोटा में है। कहाँ पर है दोस्तों? कोटा जिले में बना हुआ है। तो इस प्रकार से ये नदी है। थोड़ा आगे और बढ़ते हैं तो यहाँ पर एक देखो त्रिवेणी संगम बनता है इस चंबल नदी पर। क्या बनता है? त्रिवेणी संगम, यानी तीन नदियां आकर मिलती है इस प्रकार से। एक तो आपकी चंबल हो गई, दूसरी नदी कौन सी है? दूसरी नदी कौन सी है? सीप। कौन सी है? सीप। और एक नदी आती है यहाँ पर बनास। कौन सी आती है? बनास, खमनोर की पहाड़ियां राजसमंद से। तो यहाँ पर एक त्रिवेणी संगम बनता है इस चंबल नदी पर, रामेश्वर घाट सवाई माधोपुर में। यह मेणाओं का प्रसिद्ध स्थल है, इसे मेणाओं का प्रयाग भी बोलते हैं। तो यहाँ पर त्रिवेणी संगम बनता है, ध्यान रखना, रामेश्वर घाट सवाई माधोपुर में। उसके बाद में ये चंबल नदी आगे बढ़ती हुई करौली से होती हुई इटावा उत्तर प्रदेश में जाकर ये यमुना नदी में मिल जाती है। तो इस प्रकार से ये चंबल नदी है। अगला देखते हैं, चंबल नदी का उद्गम स्थल है, तो अब आपका गलत होना चाहिए किसी भी हालत में, जानापाऊ की पहाड़ियां मध्य प्रदेश। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखते ही तुक्के के साथ आंसर आना चाहिए। चंबल नदी का कई बार पुराना नाम पूछा जाता है। चंबल नदी का प्राचीन नाम क्या है? तो इसका प्राचीन नाम भी ध्यान रखना, चर्मणवती नदी है। अगला है कि चूलिया जलप्रपात कौन सी नदी बनाती है? माही, चंबल, साबरमती या बनास? तो यह भी चंबल नदी बनाती है। चंबल नदी राजस्थान में कहां से प्रवेश करती है? चौरियासीगढ़। राजस्थान में कहां से प्रवेश करती है? चौरियासीगढ़ चित्तौड़गढ़ से। अगला प्रश्न है कि चंबल नदी की कुल लंबाई पूछी गई है दोस्तों, ध्यान रखना। तो चंबल नदी की कुल लंबाई बता देंगे, कुल है कि 966 किलोमीटर। कितनी है? 966 किलोमीटर। अगली है कि वन की आशा कौन सी नदी को कहा जाता है? वन की आशा किस नदी को कहा जाता है दोस्तों? इसके अलावा चंबल नदी को राजस्थान की कामधेनु भी कहा जाता है। चंबल, बनास, सोम या जाखम। वन की आशा किस नदी को बोलते हैं? तो बनास नदी को बोलते हैं। किस नदी को बोलते हैं? बनास नदी को बोलते हैं। तो गुरुजी बनास नदी का भी सूपड़ा साफ कर दो। कुछ विद्यार्थी बोल रहे हैं कि बनास नदी का सूपड़ा साफ कर दो, तो ठीक है, मैं बनास नदी की सूपड़ा। बनास नदी सबसे पहले खमनोर की पहाड़ियां राजसमंद से निकलती है। कहां से निकलती है? खमनोर की पहाड़ियों से राजसमंद जिले से निकलती है। थोड़ा आगे चलते हैं तो यहां पर एक त्रिवेणी संगम बनता है इस बनास नदी पर, बिगोद भीलवाड़ा में। कहां पर बनता है? बिगोद भीलवाड़ा में एक त्रिवेणी संगम बनता है। तीन नदियां आकर यहां पर मिलती है, बनास, बेड़च और मेनाल। कौन सी मिलती है? बनास, बेड़च और मेनाल। बनास, बेड़च और मेनाल। यहां पर देखो बेड़च नदी है, ये बेड़च नदी, इसको आइड नदी भी कहा जाता है। हाँ, ये गोगुंदा की पहाड़ियां से निकलती है, उदय सागर झील के बाद इसका नाम बेड़च हो जाता है। एक यहाँ पर मेनाल नदी आकर मिलती है मांडलगढ़ भीलवाड़ा से, इसकी सहायक नदी है। इसके अलावा एक नदी मिलती है जिसका नाम है कौन सा? बेड़च, मेनाल और बनास। तीनों नदी हमने बात कर ली। कोठारी नदी आकर भी मिलती है, बनास नदी की सहायक नदी है कोठारी। बनास नदी गंगा नदी, चंबल नदी की सहायक नदी है। रामेश्वर घाट में आकर यहाँ पर ये बनास नदी में है वो चंबल नदी में आकर मिल जाती है। तो इस प्रकार से इसकी बहुत सारी सहायक नदियां भी है, जैसे बांडी हो गई, मासी हो गई,
बांडी, मानसी, कालीसील, मोरेल नदी, तो ये सारी, डाई नदी, खारी नदी, ये सारी इसकी सहायक नदियां हैं। मानसी, ये आप ध्यान रखना। कोठारी। अगला है कि राजस्थान में पूर्णतः बहने वाली सबसे लंबी नदी, पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है, ये आपको पूछा गया दोस्तों, बताओ देगा। पूर्ण रूप से राजस्थान में बहने वाली नदी कौन सी है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बनास नदी है। कौन सी है दोस्तों? बनास नदी। तो यह प्रश्न भी एग्जाम में कई बार आ चुका है। किन किन जिलों में बहती है बनास नदी, बताओ देखें। राजसमंद, चित्तौड़गढ़, अजमेर, भीलवाड़ा, टोंक और सवाई माधोपुर, इन जिलों में बहती है। टोटल कितने हो गए? राजसमंद, चित्तौड़गढ़, अजमेर, भीलवाड़ा, टोंक और सवाई माधोपुर, टोटल 6 जिलों में ये बहती है। इसकी लंबाई है 480 किलोमीटर। कितनी है? 480। कहीं आपको 512 किलोमीटर भी देखने को मिलेगा किताबों में। पूर्णतः बहाव के आधार पर राजस्थान की सबसे लंबी नदी है। वैसे तो चंबल है, लेकिन पूर्णतः बहाव के आधार पर पूछे तो आपकी हो जाएगी बनास नदी। हाँ, वो जल ग्रहण क्षमता के आधार पर राजस्थान की सबसे लंबी नदी है। बिल्कुल, वर्णासा, वन की आशा इसे बोलते हैं। आयड़, मेनाल, बेड़च, गंभीरी, ओरई, ये सारी इसकी सहायक नदियां हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। बेड़च नदी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? वन की आशा, वर्णासा, किसे बोलते हैं? बनास नदी को बोलते हैं दोस्तों। किस नदी को? बनास को। चरमनवती और कामधेनु दोनों चंबल नदी को बोलते हैं। तो बेड़च नदी को बोलते हैं आयड़ नदी। क्या बोलते हैं? आयड़ नदी। तो सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहां बात करूं मैं आयड़ नदी की, जो काफी महत्वपूर्ण हो रहती है एग्जाम की दृष्टि से। ये गोगुंदा की पहाड़ियां उदयपुर से निकलती है, उदय सागर झील में आती है। उदय सागर झील में आती है और उदय सागर झील में निकलने के बाद इसका नाम चेंज हो जाता है और इसका नाम हो जाता है बेड़च। क्या हो जाता है? बेड़च नदी हो जाता है। हाँ, इस पर गोसुंडी बांध बना हुआ है और चित्तौड़गढ़ शहर बेड़च और गंभीरी नदी के किनारे बसा हुआ है। नेक्स्ट अगला देखते हैं। बेड़च, बनास व मेनाल का त्रिवेणी संगम कहां पर है? त्रिवेणी संगम वो होता है जहां पर तीन नदियां आकर मिलती है। तीन नदियां आकर मिलती है, उसे त्रिवेणी संगम बोलते हैं। बिगोद, रामेश्वर, डूंगरपुर। तो बनास, बेड़च और मेनाल का त्रिवेणी संगम कहां पर बनता है? बिगोद। बिगोद कहां पर है दोस्तों? भीलवाड़ा में है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि कोठारी नदी पर मेजा बांध कहां बनाया गया? अजमेर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा या उदयपुर? तो मेजा बांध कहां पर है? भीलवाड़ा में है। कहां पर है दोस्तों? भीलवाड़ा। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। लूणी नदी का पानी कहां से खारा हो जाता है? आना सागर, बालोतरा। तो बालोतरा बाड़मेर से हो जाता है। कहां से हो जाता है? बालोतरा बाड़मेर से। भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहां से लूणी नदी का पानी क्या हो जाता है दोस्तों? खारा हो जाता है गुरुजी। बिल्कुल सभी का राइट आंसर है भाई। तो गुरुजी लूणी नदी का सोपड़ा साफ कर दो। चलो भाई कर देते हैं, ताकि बात राग लिया। ये लूणी नदी है। ये नागपाड़ से निकलती है एक नदी, सागरमती। कौन सी निकलती है? सागरमती। और एक नदी निकलती है अजमेर में, गोविंदगढ़ से, सरस्वती। जब ये दोनों नदियां आकर यहाँ पर मिलती है अजमेर में, तो यहाँ पर इसका नाम हो जाता है लूणी। क्या हो जाता है? लूणी। लूणी नदी इसका अजमेर में हो जाता है। ध्यान रखना, नागपाड़ से निकलती है सागरमती नदी। कोई लोग बोलते हैं कि लूणी नदी नागपाड़ से निकलती है, लेकिन ध्यान रखना नागपाड़ से नदी निकलती है उसका नाम है सागरमती। और एक यहाँ पर निकलती है गोविंदगढ़ अजमेर से, सरस्वती नदी। ये दोनों आकर जहाँ मिलती है वहाँ पर इसका नाम लूणी होता है, अजमेर के अंदर। उसके बाद में ये बहती हुई अजमेर के बाद में पाली, नागौर, फिर वापस पाली में जाती है, फिर जोधपुर, फिर बाड़मेर, जालोर, और इस प्रकार से गुजरात में जाती हुई ये कच्छ के रण में जाकर मिल जाती है। ये कुल राजस्थान के 6 जिलों में बहती है। हाँ, यहाँ पर मैं बात करूँ लूणी नदी की, तो ये जिले हैं ये मैंने बता दिए। इसकी कुल लंबाई कितनी है? तो इसकी लंबाई है 495 किलोमीटर। कितनी है? 495 किलोमीटर कुल इसकी लंबाई है। लेकिन इसकी राजस्थान में लंबाई कितनी है? तो राजस्थान में 330 किलोमीटर है। राजस्थान में कितनी है? 330 किलोमीटर है। उपनाम क्या है? इसे अंत्य सरीला बोलते हैं। इसे अंत्य सरीला कालिदास ने कहा था। जब पुष्कर की पहाड़ियों में भारी बारिश होती है तो बालोतरा बाड़मेर में बाढ़ आ जाती है। इसका कारण क्या है? क्योंकि बालोतरा जमीनी स्तर से नीचा है, स्थान है, नीचा होने से यहाँ पानी इकट्ठा हो जाता है और बाढ़ आ जाती है दोस्तों। ये इसका कारण है। बिल्कुल। अगला प्रश्न देखते हैं। देखें,
निम्न में से कौन सी लूणी की सहायक नदी नहीं है? जवाई, सूकड़ी, लीलड़ी या सोम? तो सोम नहीं है, ये मही की सहायक नदी है, सोम, मही, जखम। बाकी देखो लूणी की सहायक नदियां कौन कौन सी है पता होना चाहिए आपको, पूछा जाता है। एक तो है आपकी गुहिया, मीठड़ी, बांडी नदी, इसके अलावा सूकड़ी, लीलड़ी, बोकली, जोजड़ी, और इसके अलावा और कौन कौन सी है बताओ देगा कमेंट करके। खारी, बिल्कुल खारी नदी भी है, सिरोही से निकलती है। अगला प्रश्न देखते हैं, बांसवाड़ा जिले में खादू के निकट कौन सी नदी प्रवेश करती है? माही, साबरमती, चंबल या सोम? बताओ आंसर देखें, बांसवाड़ा के निकट खादू ग्राम में कौन सी नदी प्रवेश करती है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? माही। कौन सी नदी? माही। अब माही नदी काफी महत्वपूर्ण नदी है और इसका हम सूपड़ा साफ कर देते हैं। क्या कर देते हैं? सूपड़ा साफ कर देते हैं। यहां पर मैं बात करूं माही नदी की, तो माही नदी के बारे में आपको पता होना चाहिए दोस्तों पूरी डिटेल के साथ। इसका पूर्वा क्षेत्र है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश राज्य से निकलती है, उसके बाद राजस्थान में बांसवाड़ा जिले में प्रवेश करती है, फिर ये प्रतापगढ़ में जाती है, फिर ये डूंगरपुर में जाती है, फिर पुणे बांसवाड़ा में जाती है और गुजरात में चली जाती है। इसकी कुल लंबाई कितनी है? 576 किलोमीटर है। कितनी है? 576। राजस्थान में लंबाई कितनी है? तो राजस्थान में 171 किलोमीटर है। ध्यान रखना, माही नदी को कांठल की गंगा, आदिवासियों की गंगा कहा जाता है। कांठल की गंगा, आदिवासियों की गंगा और दक्षिणी राजस्थान की सौंड रेखा इसे कहा जाता है। आपको पूछे कि दक्षिणी राजस्थान की सौंड रेखा किसे कहा जाता है, तो माही नदी को कहा जाता है। माही नदी का प्रतापगढ़ की ओर जो किनारा है वो कांठल कहलाता है। कांठल किनारे पर माही नदी द्वारा बने मैदान को कांठल का मैदान कहते हैं। कांठल का मैदान प्रतापगढ़ में है और कांठल का ताजमहल है वो काका जी की दरगाह प्रतापगढ़ में ही है। इसका समापन बिंदु है खम्मात की खाड़ी, गुजरात। खम्मात की खाड़ी गुजरात में जाकर मिल जाती है। हाँ, तो ये माही नदी है, ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखते हैं, कच्छ की खाड़ी में कौन सी नदी गिरती है? पश्चिमी बनास, लूणी, माही या सोम? कौन सी नदी है जो कच्छ की खाड़ी में गिरती है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? पश्चिमी बनास हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पश्चिमी बनास। पश्चिमी बनास नदी के बारे में क्या क्या जानते हो आप बताओ देगा कमेंट करके। किसके बारे में? पश्चिमी बनास के बारे में आप क्या जानते हो बताओ देगा कमेंट करके। हाँ, कौन किस किसका देखिए राइट आंसर आता है। पश्चिमी बनास नदी कहाँ से निकलता है, इसका उद्गम स्थल कहाँ से है बताओ देगे। पश्चिमी बनास, इसका उद्गम स्थल कहाँ पर है? बिल्कुल नया सानवारा की पहाड़ियां, उदयपुर। उदयपुर से निकलती है। ये कहाँ से निकलती है? उदयपुर की। हाँ, इसके बाद ये कच्छ के रण में गुजरात में जाकर मिल जाती है। इसके अलावा गुजरात का एक शहर है वो इस नदी के किनारे बसा हुआ है, गुजरात का डीसा शहर। कौन सा? डीसा शहर। अगला है कि पुष्कर झील में सफाई का कार्य किस देश के द्वारा किया जा रहा है? कनाडा, ब्रिटेन, रूस या जापान? तो कनाडा के द्वारा किया जा रहा है। पुष्कर झील सबसे प्रदूषित झील है राजस्थान की। सोडियम सल्फेट का कारखाना कहां पर है? डीडवाना, सांबर, पंचभद्रा या लूणकरणसर? तो सोडियम सल्फेट का कारखाना है दोस्तों डीडवाना। डीडवाना कहां पर है? नागौर जिले में है। खारे पानी की झील है डीडवाना। डेबर झील किसका नाम है? जयसमंद, राजसमंद, पिछोला? तो डेबर झील किसका उपनाम है? जयसमंद का है। किसका है? जयसमंद का। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। जयसमंद झील के सबसे बड़े और सबसे छोटे टापू का नाम क्या है? यहाँ पर 7 टापू बने हुए हैं जिसमें सबसे बड़ा बाबा का भाखड़ा और सबसे छोटा प्यारी है। सबसे बड़ा है बाबा का भाखड़ा और सबसे छोटा प्यारी। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। हिंदुओं की पवित्र झील कहाँ पर स्थित है? पुष्कर, पिछोला, आना सागर या इनमें से कोई नहीं? हिंदुओं की पवित्र झील है पुष्कर झील, अजमेर में। कपिल मुनि का मेला कार्तिक पूर्णिमा को कहां पर लगता है? तो कपिल मुनि का मेला कहां पर लगता है? कोलाइट, बीकानेर में लगता है। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। वर्मा जी का एकमात्र मंदिर कौन सी झील के पास है? कोलायत, आना सागर, पुष्कर?
राइट आंसर क्या हो जाएगा? ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर है आपका पुष्कर। कहाँ पर है? पुष्कर, अजमेर में। सी आपका राइट हो जाएगा, जहां पर विधिवत रूप से पूजा होती है। लूनी नदी का जल किसमें गिरता है? बंगाल की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी, कच्छ का रण या जवाई बांध? अब बताओ देखिए आंसर। बहुत सारे विद्यार्थी इस प्रश्न में कंफ्यूज हो जाएंगे कि क्या आंसर होगा, ये होगा, ये होगा। ये बंगाल की खाड़ी में तो नहीं गिरती, सभी को पता है, लेकिन कच्छ का रण होगा या कच्छ की खाड़ी होगी? बताओ देखें। बिल्कुल कच्छ का रण होगा। क्या होगा? कच्छ का रण। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। राजस्थान की किस नदी द्वारा अवनाली का अपरदन सबसे अधिक होता है? बाणगंगा, चंबल, लूणी या मही? अवनाली का अपरदन सर्वाधिक होता है, तो वो आपकी नदी कौन सी है? चंबल नदी है। कौन सी है? चंबल। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से चंबल की सहायक नदी है? बनास, काली सिंध, पार्वती, कुराल या उपरोक्त सभी? तो ये सभी चंबल की सहायक नदियां हैं। डी ई आपका राइट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी। निम्न में से गलत युग्म है? फोय सागर झील अजमेर, सिलीसेट झील अलवर, कोलाई झील बीकानेर, नक्की झील अजमेर? तो गलत डी दे रखा है, नक्की झील अजमेर में नहीं है, ये माउंट आबू सिरोही में है। कहां पर है? सिरोही में। अगला है कि निम्न में से गलत युग्म है? गेब सागर झील उदयपुर, नौलखा सागर बूंदी, अनूप सागर बीकानेर, मूल सागर झील जैसलमेर? तो गेब सागर झील कहां पर है? उदयपुर में नहीं है। गेब सागर झील कहां पर है? डूंगरपुर में है। कहां पर है दोस्तों? डूंगरपुर में। तो ये आपका गलत हो जाएगा। बाकी नौलखा सागर बूंदी में है, अनूप सागर बीकानेर में है, मूल सागर जैसलमेर में है। डूंगरपुर व बांसवाड़ा जिलों की सीमा को कौन सी नदी अलग करती है? सोम, माही, अन्नास या चंबल? डूंगरपुर और बांसवाड़ा की करती है आपकी माही नदी। कौन सी करती है? माही। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बारे में पहले मैं बता चुका हूं पूरी डिटेल से। राजस्थान की एकमात्र नदी जो कर्क रेखा को पार करती है? माही, लूणी, काली सिंध या बनास? कर्क रेखा को पार करने वाली नदी है माही नदी। ए आपका राइट हो जाएगा। अगला है कि राजस्थान में सबसे अधिक सिंचाई किन जिलों में होती है? सबसे अधिक सिंचाई किन जिलों में होती है? बताओ देगा। अब राजस्थान की सिंचाई परियोजना पढ़ेंगे हम, जितनी भी है। तो श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ में होती है। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। राज्य में कुओं और नलकूपों से सर्वाधिक सिंचाई कहाँ होती है? जयपुर, जोधपुर, उदयपुर और भीलवाड़ा? कुओं और नलकूपों द्वारा, तो कुओं और नलकूपों द्वारा होती है जयपुर में। कहां पर होती है? जयपुर जिले में। राजस्थान में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई होती है? अजमेर, टोंक, भरतपुर, अलवर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, गंगानगर और हनुमानगढ़? नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई कहाँ होती है? गंगानगर और हनुमानगढ़ में होती है। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उधर आप पाकिस्तान में जाओगे तो वहां नहरें नहरें मिलेगी। राजस्थान नहर का नाम इंदिरा गांधी नहर कब रखा गया? इंदिरा गांधी नहर का नाम पहले राजस्थान नहर था, तो ये कब चेंज हुआ? नवंबर 1984 में हुआ था। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, इंदिरा गांधी के नाम पर। इंदिरा गांधी नहर की कुल लंबाई कितनी है? 204, 245, 49 या 649 किलोमीटर? इंदिरा गांधी नहर की कुल लंबाई कितनी है? 649 किलोमीटर है। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इंदिरा गांधी नहर का अंतिम छोर कहां तक है? बताओ देखिए कमेंट बॉक्स में। थोड़ा टाइम देता हूं मैं पानी पीने जितना। तो अंतिम छोर कहां पर है इंदिरा गांधी नहर का? बिल्कुल सभी का राइट आंसर आ चुका है भाई।
गडरा रोड बाड़मेर पर है। कहाँ पर है? गडरा रोड बाड़मेर में। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये इंदिरा गांधी नहर बार बार नाम आ रहा है तो इसका हम सुपड़ा साफ कर देते हैं। इंदिरा गांधी नहर IGNP विश्व की सबसे लंबी नहर परियोजना है, ध्यान रखना। विश्व की सबसे लंबी नहर परियोजना इंदिरा गांधी है। इसका उद्घाटन कब हुआ था? 31 मार्च 1958 को हुआ था। 1958 में इसका उद्घाटन किया और उद्घाटन करता कौन थे? तत्कालीन मंत्री गोविंद वल्लभ पंत के द्वारा किया गया। इसका प्राचीन नाम है इंदिरा गांधी नहर का राजस्थान नहर। 1984 2 नवंबर 1984 में इसका नाम बदला गया और इंदिरा गांधी के नाम पर किया गया। यदि आपको पूछे कि इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल कहाँ से है तो ध्यान रखना हरीके बैराज बांध पंजाब से है। कहाँ से है? हरीके बैराज बांध पंजाब से इसका उद्गम स्थल है। राजस्थान में प्रवेश करती है या मसीतावली हनुमानगढ़ से। राजस्थान में प्रवेश कहाँ से करती है? मसीतावली हनुमानगढ़ से। और इसका समापन बिंदु है गडरा रोड बाड़मेर। ये हमने बात की थी अभी, गडरा रोड बाड़मेर। इसे शून्य बिंदु भी बोला जाता है। बिल्कुल। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? इंदिरा गांधी नहर का मालवीय नगर जयपुर में इसका मुख्यालय है। इसे राजस्थान की जीवन रेखा या राजस्थान की मरुगंगा कहा जाता है। इसका उपनाम यदि आपको पूछे तो राजस्थान की जीवन रेखा, राजस्थान की मरुगंगा। इसकी कुल लंबाई 649 किलोमीटर है। और राजस्थान में लंबाई कितनी है इंदिरा गांधी नहर की? तो राजस्थान में है 204 किलोमीटर। राजस्थान के बाहर लंबाई है इसकी 204 और राजस्थान के अंदर इसकी लंबाई है 445 किलोमीटर। राजस्थान के अंदर कितनी है? 445 किलोमीटर। इसका निर्माण 2 चरणों में हुआ है। इसकी 7 लिफ्ट नहरें हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। राणा प्रताप सागर बांध कहां बनाया गया? राउत भाटा, कोटा, 84 या भानपुरा। आंसर बताओ देखे राणा प्रताप सागर बांध कहां बनाया गया। सभी का राइट आंसर आ चुका है, राउत भाटा चित्तौड़गढ़ में। मेजा बांध कौन सी नदी पर बनाया गया? बनास, कोठारी, लूणी या सूखड़ी। तो मेजा बांध बनाया गया आपका कोठारी नदी पर, भीलवाड़ा में। भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान में मिट्टी का बना बांध कौन सा है? मिट्टी से बना हुआ बांध। मेजा, बिसलपुर, जाखम या पांचना। तो पांचना बांध है करौली में। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन सी है? चंबल, नर्मदा, भाखड़ा या माही। भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना भाखड़ा नागल परियोजना कौन सी है? भाखड़ा। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और सबसे लंबी नहर परियोजना है इंदिरा गांधी। सोम, कमला, अंबा सिंचाई परियोजना किस जिले से संबंधित है? बांसवाड़ा, अजमेर, डूंगरपुर। तो इसका संबंध है दोस्तों डूंगरपुर से। कहां से है? डूंगरपुर। अगला है कि निम्न में से गलत युग्म कौन सा है? माही बांध बांसवाड़ा, जाखम बांध प्रतापगढ़, पार्वती बांध धौलपुर, जवाई बांध पाली या उपयुक्त सभी कथन सत्य है। तो सभी कथन क्या है? सत्य है। माही बांध कहां पर है? बांसवाड़ा। जाखम बांध प्रतापगढ़ में है, पार्वती धौलपुर में है, जवाई बांध पाली में है। सारे कथन आपको सत्य दे रखे हैं। बिल्कुल सभी का करेक्ट आंसर आ चुका है भाई। राजस्थान की प्रथम सिंचाई योजना किसे माना जाता है? गुड़गांव नहर, इंदिरा गांधी गंग नहर या भरतपुर नहर। राजस्थान की प्रथम सिंचाई योजना राइट आंसर बताओ देखे कमेंट करके किस किस का देखे राइट आता है। क्लास को लाइक कर दें, चैनल को नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। अपना टेलीग्राम ग्रुप भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा गंग नहर परियोजना। कौन सी है? गंग नहर। सी आपका राइट है। वह जिला जहां इंदिरा गांधी नहर का जल उपलब्ध नहीं हुआ है? गंगानगर, जोधपुर, बीकानेर या जालोर। इंदिरा गांधी नहर का पानी जहां नहीं पहुंचा है, जालोर में नहीं पहुंचा है। कहां नहीं पहुंचा? जालोर में।
राजस्थान में जंगल की ज्वाला किस वृक्ष को कहा जाता है? रोहिड़ा, खेजड़ी, पलाश या सागवान? जंगल की ज्वाला, जंगल की आग किस वृक्ष को कहा जाता है दोस्तों? बताओ दे कमेंट करके। सबसे इजी प्रश्न है, किसे कहा जाता है? पलाश को कहा जाता है। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान में सर्वप्रथम मानसून किस शाखा से प्रवेश करता है? अरब सागर की शाखा, बंगाल की खाड़ी, उपरोक्त दोनों या दोनों गलत है? तो मानसून आपका प्रवेश करता है राजस्थान में सबसे पहले अरब सागर की शाखा से। कहां से करता है? अरब सागर की शाखा से। राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है? माउंट आबू, सांचौर, बांसवाड़ा या अजमेर? सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? माउंट आबू, सिरोही। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि ग्रीष्म ऋतु में सर्वाधिक आंधियां किस जिले में आती है? जालोर, जैसलमेर, बीकानेर, गंगानगर? गर्मियों में सर्वाधिक आंधियां किस जिले में आती है? श्री गंगानगर में आती है सर। डी आपका राइट हो जाएगा। अगला है कि जून महीने में सूर्य किस जिले में लंबवत चमकता है? बीकानेर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़ या उदयपुर? तो चमकता है बांसवाड़ा। कहां पर? बांसवाड़ा। राजस्थान का सबसे शुष्क स्थान फलोदी किस जिले में है? जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर या बीकानेर? राजस्थान का सबसे शुष्क स्थान है फलोदी, जो जोधपुर में है। कहां पर है? जोधपुर। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान में भारतीय मौसम विभाग की वेधशाला कहां पर स्थित है? जयपुर, बीकानेर, जोधपुर या उदयपुर? तो मौसम विज्ञान की वेधशाला है जयपुर में। ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि राजस्थान के किस जिले में वर्षा वाले दिनों की संख्या सर्वाधिक होती है? सबसे ज्यादा दिनों तक वर्षा होती है? झालावाड़, सिरोही, उदयपुर या चित्तौड़गढ़? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? बिल्कुल सभी का राइट है भाई, झालावाड़। कहां पर है? झालावाड़ में। राज्य का कौन सा क्षेत्र बंगाल की खाड़ी और अरब सागर दोनों ही मानसून से अधिक वर्षा प्राप्त करता है? उत्तरी, पूर्वी, पश्चिमी, दक्षिण और पश्चिमी? तो दक्षिणी पश्चिमी से करता है। डी आपका राइट हो जाएगा। राजस्थान में मानसून के प्रत्यावर्तन का समय है? मई, जून, जून, जुलाई, अक्टूबर, दिसंबर, जनवरी? तो अक्टूबर महीना है। सी आपका राइट हो जाएगा। वर्षा ऋतु में राज्य में सर्वाधिक वर्षा किस महीने में होती है? जुलाई, जून, अगस्त या सितंबर? तो सर्वाधिक वर्षा होती है दोस्तों जुलाई महीने में। राजस्थान का कौन सा शहर राजस्थान का शिमला कहलाता है? तो माउंट आबू। अगला देखते हैं, राजस्थान के किस जिले में कच्छारी मिट्टी नहीं पाई जाती? अब राजस्थान की मिट्टियों पर हम चर्चा करेंगे। बाड़मेर, करौली, अलवर या धौलपुर? तो बाड़मेर में नहीं पाई जाती। अगला प्रश्न है कि सेम क्या है? मिट्टी का नाम, रासायनिक उर्वरक, कृषि का प्रकार या जलमग्नता से उत्पन्न समस्या है? तो डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। हाड़ौती पठार की मिट्टी कैसी है? लाल, भूरी, मध्यम काली या कच्छारी? तो मध्यम काली है। कैसी है? मध्यम काली। राजस्थान में बीहड़ भूमि का सर्वाधिक विस्तार किस जिले में है? सवाई माधोपुर, जयपुर, भरतपुर या दौसा? तो बीहड़ भूमि सर्वाधिक है सवाई माधोपुर में। राजस्थान में मृदा परीक्षण प्रयोगशाला कहां स्थापित की गई? मिट्टी के परीक्षण के लिए प्रयोगशाला कहां पर बनाई गई राजस्थान में? जोधपुर व दुर्गापुरा, जयपुर में? ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान में सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी का नाम है? भूरी, बलुई, जलोढ़ या लाल दोमट?
सबसे अधिक उपजाऊ है जलोढ़ मिट्टी, कौन सी है? जलोढ़। राजस्थान के किस जिले में वायु द्वारा मिट्टी का अपरदन कम देखा जाता है? बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर या जोधपुर। किस जिले में वायु द्वारा मिट्टी का अपरदन सबसे कम होता है? तो धौलपुर में। जोधपुर की जगह धौलपुर कर लो। कहां पर है? धौलपुर में। अगला है कि राजस्थान के कुल भौगोलिक क्षेत्र का वन क्षेत्र है, कितना वन है राजस्थान में कुल भौगोलिक क्षेत्र का? बताओ जाके। राइट आंसर बताओ दे कमेंट करके, कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना % राजस्थान में वन है? बिल्कुल सभी का राइट आंसर आ चुका है। बे आपका राइट आंसर हो जाएगा 9.59%। बी आपका करेक्ट आंसर है। थार का कल्प वृक्ष किस पेड़ को कहा जाता है? खेजड़ी, सेवण घास, तेंदू या धौंक। तो थार का कल्प वृक्ष कहा जाता है खेजड़ी। राजस्थान का राज्य वृक्ष नीम, खेजड़ी, पिंपल या बबूल। तो राजस्थान का राज्य वृक्ष खेजड़ी है दोस्तों। ये आप भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। खेजड़ी का वैज्ञानिक नाम पिछली बार राजस्थान पुलिस में पूछा गया। राज्य में किस जिले में सर्वाधिक वन पाए जाते हैं? चित्तौड़गढ़, करौली, बांसवाड़ा या डूंगरपुर। तो करौली राइट आंसर हो जाएगा। वैसे तो सर्वाधिक वन वाला जो जिला है वो आपका है उदयपुर। राजस्थान का राज्य पुष्प कौन सा है? धावड़ा, बेहड़ा, कोहड़ा या रोयडा। राज्य पुष्प रोयडे का फूल है। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। रामसागर वन विहार कहाँ स्थित है? धौलपुर, कोटा, भरतपुर। तो ये आपका रामसागर है धौलपुर के अंदर। अगला है कि लुप्त प्राय वन्य प्राणियों का नाम जिस सूची में आता है उसे कहते हैं? ग्रीन बुक, व्हाइट पेपर, ब्लैक लिस्ट या रेड डाटा बुक। लुप्त होने वाली जो जितनी भी प्राणी है उनका नाम आता है रेड डाटा बुक में। किसमें आता है? रेड डाटा बुक में। तो डी आपका राइट हो जाएगा। किस वृक्ष का वैज्ञानिक नाम प्रोसेपी सिनेरेरिया है? आम, खेजड़ी, बबूल। तो किस वृक्ष का वैज्ञानिक नाम है? तो खेजड़ी का है। किसका है? खेजड़ी। ये पिछली बार पूछा गया राजस्थान पुलिस में 2020 में 6 तारीख को दूसरी शिफ्ट में। फुलवारी की नाल वन्य जीव अभयारण्य कहां पर स्थित है? बूंदी, उदयपुर, चित्तौड़गढ़ या सवाई माधोपुर। तो ये फुलवारी की नाल है उदयपुर में। बी आपका राइट हो जाएगा। शेरगढ़ अभयारण्य कौन से जिले में है? कोटा, बूंदी, अलवर या बारा। यह प्रश्न भी काफी महत्वपूर्ण है, कई बार पूछा जा चुका है इसलिए बता रहा हूं। बारा जिले में। कहां पर है? बारा। राजस्थान के निम्न में से कौन से जिले में सबसे अधिक गेहूं का उत्पादन होता है? श्री गंगानगर, बाड़मेर, जयपुर या जैसलमेर। सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन कहां होता है दोस्तों? राइट आंसर क्या हो जाएगा कमेंट करके बताएं। देखें गेहूं का उत्पादन सर्वाधिक कहां पर होता है? बिल्कुल सभी का राइट आंसर आ चुका है। श्री गंगानगर बिल्कुल सभी का राइट है। अन्न का कटोरा इसे कहा जाता है गंगानगर को। मुर्रा प्रकार की नस्ल किस पशु की है? भेड़, बकरी, ऊंट या भैंस। तो मुर्रा भैंस की नस्ल है। किसकी है? भैंस की। डी आपका राइट हो जाएगा। राज्य में सबसे अधिक ऊन देने वाली भेड़ की नस्ल कौन सी है? सोकाना, मालपुरी, जैसलमेरी या पुंगल। तो सबसे अधिक ऊन देती है जैसलमेरी। वीर तेजाजी पशु मेला कहां बढ़ता है? नागौर, गंगानगर, जयपुर या जोधपुर। तो वीर तेजा पशु मेला परबतसर, नागौर जिले में बढ़ता है। ये आपका राइट हो जाएगा। निम्न में से कौन से जिले को धान का कटोरा कहा जाता है? गंगानगर, जैसलमेर, जोधपुर या अलवर। तो गंगानगर को कहा जाता है धान का कटोरा, अन्न का कटोरा।
राजस्थान में सबसे अधिक चावल का क्षेत्र किस जिले में है? बांसवाड़ा, भीलवाड़ा, बीकानेर, गंगानगर। सर्वाधिक चावल का क्षेत्र बांसवाड़ा में है। राजस्थान में सबसे अधिक तंबाकू का उत्पादन किस जिले में होता है? जालोर, जोधपुर, राजसमंद या झुंझुनू। सबसे ज्यादा तंबाकू कहां पर होता है? झुंझुनू में होता है। राजस्थान में सर्वाधिक कपास का उत्पादन किस जिले में होता है? चित्तौड़गढ़, हनुमानगढ़, बांसवाड़ा या टोंक। तो सर्वाधिक कपास कहां पर होता है? हनुमानगढ़ जिले में। आम सर्वाधिक निम्न में से किस जिले में होता है? चित्तौड़गढ़, जोधपुर, बीकानेर या अलवर। आम सर्वाधिक कहां पर होते हैं? चित्तौड़गढ़ में। निम्न में से किस मादक पदार्थ को काला सोना कहते हैं? अफीम, भांग या गांजा। तो काला सोना कहते हैं अफीम को। किसको बोलते हैं? अफीम को। खड़ीन कृषि राज्य में कहां की जाती है? पाली, जोधपुर, बाड़मेर या जैसलमेर। खड़ीन कृषि राजस्थान में कहां की जाती है? तो ये जैसलमेर में की जाती है। कहां पर? जैसलमेर। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। हरित क्रांति के जन्मदाता कौन है? तो हरित क्रांति के हैं नॉर्मन ई बोरलॉग। ये आपका राइट हो जाएगा। ऑपरेशन खेजड़ा कार्यक्रम की शुरुआत किस सन में की गई? 1990, 1991, 92। ऑपरेशन खेजड़ा 1991 में। कब की गई? 1991 में। राजस्थान में वर्तमान में संगमरमर उत्पादन की दृष्टि से किस जिले का प्रथम स्थान है? बूंदी, कोटा, उदयपुर या राजसमंद। संगमरमर मार्बल, सर्वाधिक मार्बल किस जिले में है? खनिज टॉपिक हम पढ़ रहे हैं अभी, तो बिल्कुल सभी का राइट आंसर आ चुका है। राजसमंद जिला है। कौन सा? राजसमंद। सफेद मार्बल। रक्तमणि किसे कहा जाता है? पन्ना, जस्ता, सीसा या तांबड़ा। रक्तमणि किसे कहा जाता है? तांबड़ा को कहा जाता है। भारत का सर्वश्रेष्ठ संगमरमर कहाँ मिलता है? उदयपुर, मकराना, जालोर या सिरोही। सर्वश्रेष्ठ संगमरमर मार्बल कहाँ पर मिलता है? तो ये मकराना, नागौर जिले में मिलता है। मकराना है। राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक अबरक का उत्पादन होता है? अजमेर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा या उदयपुर। सर्वाधिक अबरक का होता है भीलवाड़ा में। राजस्थान का कौन सा जिला इमारती पत्थर के उत्पादन में प्रथम स्थान पर है? जोधपुर, अलवर, बीकानेर या कोटा। इमारतों में जो पत्थर लगाया जाता है उसमें पहले स्थान पर है जोधपुर। जोधपुर का पत्थर सर्वाधिक लगाया जाता है। राजस्थान में सफेद सीमेंट का उत्पादन होता है। गोटन, चित्तौड़गढ़, श्री सीमेंट ब्यावर, बिरला सीमेंट निम्बाहेड़ा, चित्तौड़गढ़। सफेद सीमेंट का होता है गोटन, नागौर में। ये आपका राइट हो जाएगा। निम्न में से सत्य कथन है। खनिज और खनन क्षेत्र आपको दे रखा है। पन्ना, काला गुमान, फ्लोराइट, मांडो की पाल, रॉक फास्फेट, जामर कोटड़ा, टंगस्टन होता है डेगड़ा, नागौर। तो उपयुक्त सभी कथन क्या है? सत्य है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस क्लास में टोटल 150 प्रश्न हमने कवर किए। छोटी सी क्लास थी, पूरी डिटेल के साथ। कितने आपके राइट हुए हैं, आपका स्कोर क्या रहा है, कमेंट करके आप जरूर बताएं। क्लास को लाइक और शेयर करें, और अपना वेबसाइट नीचे या टेलीग्राम ग्रुप नीचे लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर जाकर भी आप अच्छे ढंग से अपनी तैयारी कर सकते हैं। नोट्स वगैरह मिल जाएगी आपकी, उसकी PDF वगैरह।